राजेश पवार क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। राजेश, ये कहा जा रहा है कि कीव में लगातार 3 दिनों से सायरन बज रहे थे, लेकिन अब वहां पर हमला हो सकता है। अब वो फौज आगे बढ़ रही है। आपके पास क्या अपडेट है 9वें दिन को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ज़पोरिज़िया पे कल कब्जा हो जाएगा रूसी फौज का। जब पूरी सारा मीडिया, हर कोई सिर्फ खार्किव और बाकी इलाकों की बात कर रहे थे। तो राजेश जहां पर हैं वहां पर लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वॉर जोन का इलाका है वहां से नेटवर्क के भी इश्यूज हो रहे हैं। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। दयाल सर, तब तक आप अपनी बात पूरी कीजिए, जब वो पैच होंगे दोबारा जाएंगे। ये जो कॉलम आ रहा है आगे बढ़ गया, इसका मतलब अभी भी ये कॉलम जो है अपने जो डिप्लॉयमेंट करना है, जो बेस बनाना है, जो फर्म बेस है उसमें नहीं गया है। मतलब कीव को आइसोलेट करने की हालात में नहीं गया है। अब ये स्टार्ट करेगा ऑपरेशन। वापस राजेश के पास चलते। राजेश, कीव की क्या स्थिति है? कब तक बचने वाला है कीव? मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं जूम पे हूं, फोन से रिपोर्ट कर रहा हूं, मुझे इंटरप्ट ना करें बीच में, एकदम पूरा बोल नहीं पाऊंगा जी। कीव का जो सिचुएशन है, कल रात को यहां पर एक बार सायरन बजे थे, कोई धमाका नहीं हुआ पूरी रात में। सुबह लगातार सायरन बजे हैं, 10 मिनट पहले कोई धमाका नहीं हुआ है, कोई फायरिंग की आवाज नहीं है, कहीं कोई हवाई जहाज उड़ते नहीं दिख रहे हैं। जो एक कॉलम है, जो सैटेलाइट इमेजेस पिछले 4 दिन से आ रही हैं, मेरा जहां तक विचार है वो वही है जहां पहले थे, और अभी तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई है। और जो सिचुएशन कल थी कीव की वो आज है, लेकिन पूरी यूक्रेन में सिचुएशन लगातार बदल रही है। और जैसा मैंने कल बोला था, ज़पोरिज़िया पे आज लगभग कब्जा हो चुका है। रूसी सैनिक, जो न्यूक्लियर रिएक्टर जिसके ऊपर हमले की बात चल रही है, उसके चारों तरफ सिर्फ रूसी सैनिक है, वहां कोई यूक्रेनी सैनिक नहीं बचा है। दूसरा, जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इस पे कोई रिएक्टर्स पे कोई डैमेज नहीं हुआ है जैसा कुछ मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। सिर्फ जो उस कॉम्प्लेक्स में कुछ बिल्डिंग्स थी जो सिक्योरिटी के लिहाज से बनी होती हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती हैं, उनके कुछ छोटे से इलाके में हल्की फुल्की आग लगी थी जो इमीडिएटली बुझा दी गई थी। तो किसी भी प्रकार का इस वक्त रेडिएशन का खतरा या कोई जो खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ा वहां धमाका हो गया है और पूरा यूक्रेन में रेडिएशन फैल जाएगा, इस वक्त ऐसा कोई खतरा नहीं है। वो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह से सिक्योर कर लिया गया है रूसी फौज के द्वारा। ओवर टू यू। जी राजेश, आपका भी एनालिसिस हम चाहेंगे कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाला इलाका है उससे सिक्योर किया गया है, इसके पीछे, इस हमले के पीछे मकसद आपको क्या लगता है? क्योंकि वहां पर कई ऐसे हमले दिखाई पड़े हैं जो आसपास की बिल्डिंगों में, इमारतों में, आसपास के इलाकों में। तो आपका एनालिसिस क्या है इस पर? क्या मकसद होगा रूस का? मैं भी राजेश से सवाल पूछूंगा, कोई छोटा सिचुएशन वही क्लियर करेगा। राजेश के पास हम जाएंगे जैसे ही वो हमारे साथ जुड़। आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। जी जी, बात पूरी कीजिए सर। राजेश, मैं आपको वही बता रहा हूं कि सिचुएशन कीव में कोई खास बदलाव नहीं आया है, कुछ धमाका नहीं हुआ है, कोई फौजी कार्रवाई कीव में कल बीते 16 घंटे में नहीं हुई है। लेकिन पूरी यूक्रेन में लगातार रूसी फौजें आगे बढ़ रही हैं, और जैसा मैंने कल बोला था कि मरियापोल के बाद अगला टारगेट ज़पोरिज़िया होगा, वही रात को हुआ है। रूसी फौज का लगभग पूरा नियंत्रण है, लगभग, पूरा नहीं हुआ है अभी ज़पोरिज़िया पे। और मैं आपको ये बता दूं, जो ज़पोरिज़िया है इसकी बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ना सिर्फ यहाँ ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और लगभग 20% यूक्रेन की पावर जनरेशन वहां से होती है। इसके अलावा ज़पोरिज़िया में बहुत बड़ा बांध है निप्रो नदी के ऊपर, और ये एक बात का संकेत करता है कि अभी रूसी फौज निप्रो नदी तक पहुंचने वाली है, और बहुत जल्द हम देखेंगे अगर ये लड़ाई एस्केलेट होती है आगे तो निप्रो नदी फ्रंट लाइन बनेगी, एक तरफ यूक्रेनियन फौज और दूसरी तरफ रूसी फौज। ओवर टू यू। जी राजेश, एक छोटा सा, राजेश खार्किव से क्या समाचार है? पोल्टोवा और निप्रो शहर का कुछ बयान करें, वहां कुछ हरकत है? देखिए सर, जो खार्किव तो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं कि वो गिर चुका है, लेकिन कुछ चैनल्स, कुछ मीडिया, कुछ लोग दिखा रहे हैं छोटी मोटी बिल्डिंग। आप बिल्डिंग कहीं भी दिखा सकते हैं, मैं आपको यहाँ बिल्डिंग से तो ये हिंदुस्तान में कब्जा हो गया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन खार्किव शहर 45 घंटे पहले से ही रूसी फौज के कब्जे में है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जब बात करते हैं पुतिन से अपने स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, तो क्योंकि वो रूसी कब्जे में है इसलिए पुतिन से बात करते हैं, ना कि ज़ेलेंस्की से। जहां तक आपका डिप्रो का सवाल है,
निप्रो नदी के इस तरफ है। जो निप्रो शहर है वो निप्रो नदी के वेस्ट में है। तो ज़पोरिज़िया के बाद अगला टारगेट नेचुरली निप्रो होगा। अभी एक धमाका हुआ है, अभी एक बड़ा धमाका हुआ है, तो पता नहीं किस चीज का है, लेकिन एक धमाका भी सुना है अभी। ज़पोरिज़िया के बाद नेचुरल टारगेट उस लाइन ऑफ सेकंड धमाका हुआ अभी, अगर आप सुन सकते हैं तो। और ये मिसाइल का धमका है, ये मिसाइल है। अगर जो नेचुरल टारगेट है ज़पोरिज़िया के बाद, वो नेचुरल टारगेट निप्रो है, बिकॉज सबसे बड़ा शहर उसके नजदीक वही पड़ता है। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि निप्रो नदी के ऊपर अभी कुछ हद तक, कुछ समय तक यूक्रेनियन फौज रूसी फौज को पश्चिम की तरफ और आगे एडवांस करने के लिए कुछ समय के लिए रोक पाएगी। ओवर टू यू। जी, आइए ज़पोरिज़िया का जिसका जिक्र आपने किया, यहां पर कब्जे का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? जी, और आप चाहें तो जहां पर आप मौजूद हैं वहां की भी तस्वीरें दिखा सकते हैं अगर आप उस स्थिति में हैं। देखिए अभी यहाँ लगातार 3 धमाके, आपसे बात करते वक्त 3 धमाके हुए हैं, काफी दूर है यहाँ से। डिस्टेंस जो मैं उससे गेस कर सकता हूँ आवाज से, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर धमाके हुए हैं। लेकिन बड़े धमाके हैं, क्रूज मिसाइल के धमाके हैं, लगभग यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर कीव सिटी सेंटर से अभी हुए हैं आपसे बात करते वक्त। 16 घंटे में ये पहले धमाके हैं कीव में। ज़पोरिज़िया का जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मिडिल साइज टाउन है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। निप्रो नदी के तट पे बसा हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा निप्रो द्वीप बांध है, और जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आपके साथ में बैठे हैं वो आपको बता पाएंगे कि बांध भी अपने आप में कितना बड़ा एक स्ट्रेटेजिक टारगेट है, मिलिट्री टारगेट है फौज के लिए, और कितना वो नुकसान पहुंचा सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ कोर्स देखिए, और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस बार बार कब्जा कर रहा है, चाहे वो चेर्नोबिल हो, चाहे अभी ज़पोरिज़िया हो, इसका एक कारण हम कहीं ना कहीं यूक्रेन की धमकी कि हम बुडापेस्ट एग्रीमेंट जो 1991 का था, जिसके तहत यूक्रेन ने यह बोला था कि हम न्यूक्लियर वेपन ना रखेंगे ना बनाएंगे, उससे निकलना आज से 10 दिन पहले शायद, और ये बोलना कि हम न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करेंगे, शायद ये कारण हो सकता है कि रूस इतनी जल्दबाजी कर रहा है उन इलाकों में जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ओवर टू यू। जी, अच्छा, एक छोटा सा राजेश, कल ब्लैक फ्लीट सर एक खबर आ गई है सर, मैं आपको रोकूंगा, माफ कीजिए, और उसके बाद हम जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि देखिए इस वक्त तस्वीरें राजेश बता रहे थे, राजेश के लाइव रिपोर्टिंग के दौरान कीव पर रूसी मिसाइल का अटैक हुआ और कीव के पास कुछ ही देर में कई धमाके हुए हैं। 16 घंटों बाद ये धमाके हुए हैं, जैसा कि राजेश वहां पर हमें एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे थे आज तक की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान। लेकिन राजेश, जहां पर आप हैं, पहला तो अपना आप ख्याल रखिए, और दूसरी बात ये, कल आपने तस्वीरें दिखाई थी हमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी और यूक्रेन की स्ट्रेटजी को दिखा रही थी। अगर संभव हो सकता है बिना किसी रिस्क के, तो हम चाहेंगे कि एक बार वहां की स्थिति आप अपना कैमरा पैन करके दिखा देते, दर्शकों को यथास्थिति समझने में थोड़ी आसानी होगी। एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ है, ये बहुत बड़ा चौथा धमाका है, ये बड़ा धमाका है, और ये आर्टिलरी या रॉकेट फायर नहीं है, ये मिसाइल फायर है। ये चौथा धमाका हुआ है, लेकिन यहां से दूर है, यहां से कम 10-15 किलोमीटर दूर है ये। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जिस फौज की बात हो रही है, 64 किलोमीटर लंबे जिस काफिले की बात हो रही है, जो मैं नहीं जानता कितना लंबा है, ये सब सैटेलाइट इमेजेस हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है ये उससे रिलेटेड हो। लेकिन ये लगातार चौथा धमाका भी हुआ है जो आपने लाइव सुना है यहाँ पे, और ये 16 घंटे के बाद ये जो यहाँ की शांति भंग हुई है, 16 घंटे बाद धमाके सुनने को मिल रहे हैं। तो क्या राजेश इसका मतलब ये है कि रूसी फौज जो है उसका सब्र अब जो है, सब्र का इम्तिहान टूट रहा है, वो आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए रूसी फौज एक सुपर पावर की फौज है, बहुत प्रोफेशनल फौज है। ऐसे सब्र नहीं टूटता जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे, और जब तक बातचीत पूरी तरह से निपट नहीं जाएगी ये ऑर्डर्स नहीं आएंगे। मैं आपको दिखाता हूं जो आपको कल दिखाया था मैंने, बैरिकेड और फौजी जो खड़े हैं यहाँ पर, और क्या चल रहा है। मैं अपना कैमरा घुमा रहा हूं, ये आप फौजी देख सकते हैं, और ये बैरिकेड देख सकते हैं आप पीछे, चारों तरफ बैरिकेड लगे हैं, चारों तरफ इस शहर में, पूरा शहर बैरिकेड हो चुका है। इट्स अ सिटी अंडर सीज। ये देखें, हर तरफ हर तरफ से रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं, हर तरफ से। ये देखिए, एक नहीं है, सीरीज ऑफ ब्लॉकेट्स है, सीरीज है, 1 2 3 4, 100 मीटर के इलाके में 4 ब्लॉकेट्स लगे हुए हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप मुझे? जी राजेश। और ये सिटी का सेंटर, ये देखिए, ये निशान है इनकी राष्ट्रीयता का, ये यूक्रेन का राष्ट्रीय निशान है, बिल्कुल कीव का सिटी सेंटर है, फ्रीडम स्क्वायर से बोल रहा हूं इस वक्त मैं। और ये देखिए आप, ये फौजी खड़े हैं, और जितनी कारें चल रही हैं इन सब के अंदर वर्दीधारी लोग बैठे हैं, चाहे मिलिशिया हो चाहे मिलिट्री हो। और आप देखेंगे यहाँ पे एक आदमी ने जीन्स पहनी हुई है, यहाँ पे ये मिलिशिया है मिलिट्री के साथ में, जीन्स पहनी हुई है, ऊपर कॉम्बैट जैकेट है,
और साथ में बंदूक है हाथ में। ये मिलिशिया और मिलिट्री मिलकर काम कर रहे हैं।